हेलो बेटा। यस, फिजिक्स में हम मैथमेटिकल टूल्स पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको डिफरेंशिएशन बता दिया और उसके बाद आपको लॉगरिथम बता दिया। आज मैं आपको इंटीग्रेशन का बेसिक नॉलेज दूंगा। हाँ सर, कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? तो बेटा पढ़ेंगे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन बेटा हिंदी में इसको बोलते हैं समाकलन। सिंपल भाषा में मैं कहूँ तो तोड़ करके जोड़ने की जो प्रक्रिया होती है, पहले छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ो और फिर उसको जोड़ो, तो उसे हम बोलते हैं इंटीग्रेट करना, इंटीग्रेशन करना, समाकलन करना। समाकलन या इंटीग्रेशन जो वर्ड है ना, उसका मेन जो वर्ड मीन निकलता है वो एडिशन ही निकलता है, जोड़ना। देखो, इसको डिजाइन क्यों किया गया, ये मैथमेटिकली ऑपरेशन है। इसको डिजाइन क्यों किया गया? जैसे आपको कहे कि इसका एरिया निकालो, तो आपके पास एक फॉर्मूला है, एल इंटू बी लगा दोगे आप, लंबाई गुणा चौड़ाई लगा दोगे, आयत के लिए, रेक्टेंगल के लिए। आपको ये जो रेगुलर शेप होती हैं उनका आपके पास हर एक का फॉर्मूला है, एरिया फाइंड आउट करने का, क्षेत्रफल निकालने का। लेकिन साइंटिस्टों के सामने, या यूँ मान लो मैथमेटिशियन के सामने, एक इस प्रकार का कर्व है और आपको निकालना इस कर्व के अंडर में एरिया कितना है। यू फाइंड आउट द एरिया अंडर दिस कर्व। इस कर्व के नीचे एरिया कितना आया, इस कर्व के नीचे ये एरिया आ गया। तो ये तो कोई रेगुलर शेप तो है नहीं ज्योमेट्री की, इसका कोई फॉर्मूला था नहीं। तो एरिया अंडर द कर्व फाइंड आउट करने के लिए एक नया मैथमेटिकली ऑपरेशन लिया गया। इस ऑपरेशन को हम क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन बोलते हैं। एरिया अंडर द कर्व फाइंड आउट करने के लिए एक मैथमेटिकली ऑपरेशन डिजाइन किया गया। दैट मैथमेटिकली ऑपरेशन इज नोन एज इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन में किया क्या गया? तो इंटीग्रेशन में किया ये गया कि ये x मान लेता हूं, ये x एक्सिस हो गया और ये बेटा y एक्सिस। अभी ये लाइन आपको कर्व मुड़ी भी दिख रही है। अगर इसका एक छोटा सा मैं पार्ट लूं, इसका एक छोटा सा पार्ट लिया यहाँ, इस छोटे से पार्ट को लगभग आप क्या मान सकते हो? एक स्टेट मान सकते हो, सीधा मान सकते हो इसको। तो यहाँ मान लेता हूँ x का मान a है और यहाँ x का मान b है। मैं इधर से कुछ डिस्टेंस पे चला गया, इधर यहाँ से यहाँ तक आया, और एक दूसरा थोड़ा सा यहाँ तक आया। ये इसका x कोऑर्डिनेट हो गया और ये इसका x प्लस छोटा सा भाग हो गया। तो इन दोनों के बीच की जो गैप है उसको मैं लिख सकता हूँ dx। व्हाट इज सर dx? dx x का एक छोटा सा पार्ट है, छोटा सा भाग है। जो ये लिया आपने वो dx है। अब मैं इस बात पे विचार करूं, ये dx मोटाई की एक पतली सी स्ट्रिप काट ली मैंने, ये वाली। ये स्ट्रिप काटा मैंने। अब बाकी तो एक इरेगुलर शेप थी, लेकिन इस स्ट्रिप को देखिए आप। ये स्ट्रिप क्या है? ये स्ट्रिप आपको रेक्टेंगुलर दिख रही है, जिसकी मोटाई कितनी है? dx है, और ये साइड कितनी है? ये इसका y कोऑर्डिनेट है। इसको क्या लिखूंगा? y। तो हम इसका पूरे का एरिया नहीं निकाल सकते, लेकिन इस स्ट्रिप का तो निकाल सकते हैं। ये आयताकार स्ट्रिप होगी तो क्या लिखोगे? लंबाई गुणा चौड़ाई लिखोगे। लंबाई गुणा चौड़ाई लिखेंगे यानी लेंथ इंटू ब्रेथ लिखेंगे, तो इसका एरिया कितना आएगा? y dx आएगा। ये एरिया पूरा या छोटा सा, इस छोटे से भाग का। तो इसे मैं क्या लिख दूंगा? इसे लिखोगे सर dA। ओके बेटा। ऐसे क्या करेंगे, इस पूरे को हम छोटे छोटे ऐसे स्ट्रिप्स में डिवाइड कर लेंगे और सबके छोटे छोटे एरिया निकाल लेंगे dA। फिर उन सभी dA को हम ऐड कर देंगे। ऐड कर देंगे तो अपने पास क्या आएगा? टोटल एरिया आ जाएगा। तो मैंने बोला ना कि तोड़ करके जोड़ने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं? इंटीग्रेशन। छोटे छोटे एरिया फाइंड आउट कर लिए, उन सब एरिया का एक सम कर दिया तो हमारे पास टोटल एरिया आ गया। तो इसको लिखते वक्त हम ये लिखेंगे कि डीए को जब हम इंटीग्रेट करेंगे यानी जोड़ेंगे, इधर जानकारी लेते हैं कि इंटीग्रेशन जैसे आपका मल्टीप्लिकेशन का ये होता है, डिवाइड का ये होता है, प्लस का सिंबल ये होता है, माइनस सब्ट्रैक्शन का सिंबल ये होता है, ऐसे इंटीग्रेशन का भी सिंबल होता है। इंटीग्रेशन का सिंबल ऐसे होता है, ऐसे लंबा लंबा एस की तरह, या सांप की तरह मान लो।
ऐसा जब भी दिखे इसका मतलब इंटीग्रेशन है। यहाँ वो चीज़ लिखी जाएगी जिसको इंटीग्रेट करना है, और यहाँ वो लिखा जाएगा जिसकी रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे y को इंटीग्रेट करना है और किसकी रिस्पेक्ट में, x की रिस्पेक्ट में। तो बेटा मैं इसको कैसे पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगा इंटीग्रेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। क्या पढ़ेंगे सर, ये इंटीग्रेशन हो गया, किसका हो रहा है, y का किसकी रिस्पेक्ट में हो रहा है, x की रिस्पेक्ट में। मैं इसे पढ़ूंगा इंटीग्रेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, ऐसा जब भी सिंबल दिखे तो आप ये मानो कि आपको इंटीग्रेशन करना है। यहाँ इंटीग्रेशन किसका हो रहा है, यानी जुड़ कौन रहा है, डी ए डी ए डी ए डी ए। तो डी ए जुड़ करके बन क्या रहा है, ए। तो पहला फॉर्मूला मेरे पास ये आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए इज इक्वल टू ए, या इसको मैं लिख दूं इंटीग्रेशन 1.da इज इक्वल टू ए। तो ये पहला ही फॉर्मूला मान लो आप अपना। ऐसे यदि इंटीग्रेशन ऑफ dx होगा तो x आ जाएगा, अगर इंटीग्रेशन 1.d थीटा होगा तो थीटा आ जाएगा। आप इसको ऐसे मान सकते हो, ये डी हट जाएगा, रे आ जाएगा, यानी ये छोटे छोटे पार्ट जुड़ करके ये बना देंगे। हाँ, मैंने आपको ये बताया कि इंटीग्रेशन का सिंबल क्या होगा, तो इंटीग्रेशन का सिंबल ऐसा होगा। और इंटीग्रेशन बेटा दो टाइप का होता है, इंटीग्रेशन हैव टू टाइप्स। इंटीग्रेशन दो टाइप का होता है सर, कौन कौन सा, एक तो होता है बेटा डेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, और एक आपका होता है इंडेफिनेट इंटीग्रेशन। दूसरा होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट जो इंटीग्रेशन होता है, सिंबल दोनों के यही हैं, और डेफिनेट जो होगा, पहला डेफिनेट और दूसरा इंडेफिनेट। डेफिनेट होगा उसमें लिखा होगा कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, जैसे यहाँ ए लिखा है और यहाँ बी लिखा है, इसका मतलब इंटीग्रेट करना है ए टू बी। इनको बोलते हैं इंटीग्रेशन की लिमिट। ये नीचे लगी हुई है तो इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, और ये ऊपर लगी है तो इसको बोलते हैं अपर लिमिट। इफ़ यू इंटीग्रेट बिटवीन द लिमिट्स, आप किसी को इंटीग्रेट कर रहे हो, लिमिट लिखी हुई है यहाँ और यहाँ कुछ लिखा हुआ है, ए बी लिखा हो सकता है, 1 2 लिखा हो सकता है, या कोई भी लिमिट हो सकती है। अगर इंटीग्रेट किया जा रहा है बिटवीन द लिमिट्स, देन इट इज नोन एज डेफिनेट इंटीग्रेशन। ये क्या है सर, ये सीमाएं हैं, सीमा, ये निचली सीमा है, ये ऊपर की सीमा है, ये लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है। इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या होगा, यहाँ और यहाँ कुछ भी नहीं लिखा होगा। अगर आपको लिमिट्स के बारे में नॉलेज नहीं है तो वो कैसा है, विदाउट लिमिट कर रहे हो आप तो वो इंडेफिनेट इंटीग्रेशन है। दोनों में फर्क क्या होता है देखिए, अगर मैं ये मान लूं मुझे इंटीग्रेशन करना है, फंक्शन है कोई x पे डिपेंडेबल और x की रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, और इसका भी कर रहा हूँ फंक्शन x का, और किसकी रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, x की रिस्पेक्ट में। माना मैंने, इसका आंसर आया मेरा कैपिटल एफ एक्स। ओके सर, इसका भी आंसर क्या आया, कैपिटल एफ एक्स। ये मान लिया इसका इंटीग्रेशन होकर के ये आंसर बना, तो इसका इंटीग्रेशन होकर के ये आंसर बना। इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या करोगे, आंसर के साथ आप एक इंटीग्रल कांस्टेंट लगा दोगे सी, क्योंकि इसकी लिमिट का पता नहीं तो यहाँ इंटीग्रल कांस्टेंट ले लेते हैं अपने साथ में। इसको जब भी हम लिखेंगे तो उसका आंसर प्लस क्या लगाएंगे, एक इंटीग्रल कांस्टेंट, समाकलन या तांक लगाएंगे एक। और इसको, इसका सॉल्यूशन लेते वक्त आप, ये तो इसका सॉल्यूशन हो ही गया, फिर यहाँ एल बी लेंगे, एक बड़ा ब्रैकेट लेंगे और लिमिट को इवेल्युएट कर देंगे इधर, क्योंकि लिमिट के अंदर ही इवेल्युएट किया जाएगा। तो यहाँ लोअर लिमिट लिख दोगे, यहाँ अपर लिमिट लिख, ये लोअर लिमिट या अपर लिमिट होगी, ये इसकी जगह आ जाएगी। अपर लिमिट में से लोअर लिमिट घटाएंगे तो मैं ये लिख दूंगा, फंक्शन x की जगह क्या आया, b, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये सॉल्यूशन हो। एक बार रिपीट में बता देता हूँ इन दोनों चीज़ों को। पहली बात, इंटीग्रेशन को आप सिंबल से पहचाने, ऐसे लंबा लंबा एस लगा होगा वो इंटीग्रेशन होगा। और इंटीग्रेशन कितने टाइप का होता है, तो इंटीग्रेशन बेटा दो टाइप का होता है, एक डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है और एक इंडेफिनेट इंटीग्रेशन होता है। दोनों को आप सिंबल से पहचान लो, एक निश्चित समाकलन होता है और एक अनिश्चित समाकलन होता है।
ऊपर वाला कौन सा, यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ है सर, इंडेफिनेट। यहाँ ए और बी लिख रखे हैं तो ये डेफिनेट। किसका कर रहे हो, फंक्शन का कर रहे हैं जो एक्स पे डिपेंड करता है, किसकी रिस्पेक्ट में, एक्स की रिस्पेक्ट में। यहाँ भी किसी फंक्शन का कर रहे हो और किसकी रिस्पेक्ट में, एक्स की रिस्पेक्ट में। माना हमने कि इसका आंसर क्या आ रहा है, बाकी तो फॉर्मूले से आएंगे आंसर, तो यहाँ इधर मानते हैं अपने इसका आंसर आया कैपिटल एफ एक्स, और इसका भी क्या आया, कोई फंक्शन एक्स पे डिपेंडेंट आ गया। ये इंडेफिनेट है तो इसमें प्लस सी लिखोगे आंसर में साहब। और इसका इसका क्या करोगे, इधर एक बड़ा ब्रैकेट बढ़ा दोगे, यानी जो भी फंक्शन आया इट इज इवेल्युएट बिटवीन बी एंड ई, बी एंड ए। तो यहाँ आप लोअर लिमिट लिख दो और यहाँ इसकी अपर लिमिट लिख दो। इसको नेक्स्ट में देखो सॉल्यूशन क्या होगा, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट घटेगी तो मैं लिखूंगा एफ बी माइनस एफ ए। ओके, इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन एक व्युत्क्रम प्रक्रम है अवकलन का। समाकलन जो होता है वो अवकलन में का एक व्युत्क्रम प्रक्रम है। अवकलन में तोड़ना था और इसमें टूटे हुए भागों को जोड़ना है। मेरा कहने का मतलब है कि डिफरेंशिएशन के अंदर जो भी आंसर आए थे उनका यदि इंटीग्रेट करूं तो वापिस वो का वही बन जाएगा। जैसे कैसे, देखिए इधर फॉर्मूले बता रहा हूं मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि यदि आपने इस फंक्शन को इंटीग्रेट किया तो आपका क्या आंसर आया था, हमने ये माना था कैपिटल एफ एक्स, इंडेफिनेट कर रहे हो तो प्लस सी। ये तो इंटीग्रेशन हो गया, किसका हुआ सर, ये बेटा इंटीग्रेशन हुआ इसका, इसका आंसर आया ये। अगर मैं ये जो आंसर आया मेरे पास ये वाला, इस आंसर को डिफरेंशिएट करूं तो वापिस ये बन जाएगा। कैसे, अगर उसको मैं डिफरेंशिएट करूं डी बाई डी एक्स, इसको जो भी ये आंसर है प्लस सी, तो कन्फर्म आंसर यही आएगा। इसलिए बोलते हैं कि डिफरेंशिएशन का इनवर्स जो प्रोसेस होता है वो इंटीग्रेशन कहलाता है, यानी दोनों एक दूसरे के इनवर्स प्रोसेस है। कैसे, ऐसे एग्जांपल के तौर पे ये मान लो कि आपके पास एक गिलास है, गिलास को डिफरेंशिएट करते हो तो चम्मच आ गई आपके पास, और चम्मचों को, चम्मच ले ली हमने छोटी छोटी, उनको हमने इंटीग्रेट किया तो वापस गिलास आ जाएगा। यानी जो इंटीग्रेशन में जो आंसर था उसको डिफरेंशिएट किया तो वो का वही क्वेश्चन बन गया। इसका आंसर डिफरेंशिएट करते ही यहाँ आ जाएगा। बोथ आर इनवर्स प्रोसेस, आपको ये याद रखना है कि दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम प्रक्रम होते हैं। कुछ फॉर्मूले बेटा उनको याद रखना आपको। साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स का क्या होगा, सेकंड कोस का क्या होगा, साइन का उसमें क्या आया था, साइन का उसमें कोस आया था डिफरेंशिएशन, और इसमें आएगा माइनस कोस है। और इंडेफिनेट कर रहे हो तो प्लस क्या आ जाएगा, दिया जाएगा। ठीक बेटा, इसमें कोस का वहां क्या आता था माइनस साइन, जबकि यहाँ आ जाएगा प्लस साइन, साइन एक्स प्लस सी। तो ये फॉर्मूले लर्न करने हैं आपको। जब आपको डिफ्रेंशिएशन मैंने सिखाया था तो आपको ये चार चीज़ें सिखाई थी मैंने, डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स, और डी बाई डी एक्स, और डी बाई डी एक्स। किस किस का बेटा, देखो डी बाई डी एक्स साइन एक्स का, डी बाई डी एक्स कोस एक्स का, ये चीज़ें तो हम कर चुके इधर। साइन का बता दिया, कोस का बता दिया, इसके बाद आपको बताना है टेन का। तो टेन का डिफरेंशिएशन क्या था याद कर लो, कोट का क्या था,
सेक का क्या था और कोसेक का क्या था। तो बेटा ये तो तुम लोगों को लर्न करवा ही दिए। टेन का क्या था, सेक स्क्वेयर एक्स। कोट का क्या था, माइनस कोसेक स्क्वेयर एक्स। सेक का क्या था, तो आप कहोगे सर सेक का तो था सेक एक्स टेन एक्स। और कोसेक का क्या था, माइनस, ओके, माइनस कोट एक्स और कोसेक एक्स। ये आंसर थे। अगर इन आंसरों को इंटीग्रेट करूं तो ये वाले आंसर बन जाएंगे। अगर मैं इधर जो भी चीजें हैं आरएचएस की साइड, इनको इंटीग्रेट कर दूं एक्स की रिस्पेक्ट में, तो वापस ये वाले आंसर बन जाएंगे। तो ये फॉर्मूले तो वो याद हैं, तो ये याद ही हैं। जैसे देखो, अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूं किसका, सेक स्क्वेयर एक्स का, किसकी रिस्पेक्ट में सर, एक्स की रिस्पेक्ट में, तो सेक किसका आंसर था, तो आप कहोगे सर टेन का था, तो इसका बेटा टेन एक्स आ जाएगा। तो इसको यदि डिफ्रेंशिएट करोगे तो सेक स्क्वेयर एक्स आ जाएगा। ओके सर। दूसरा देखो, दूसरा आंसर क्या है, माइनस कोसेक स्क्वेयर एक्स डी एक्स। इसको यदि आपने इंटीग्रेट किया, इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, कोसेक किसका आंसर था सर, कोट एक्स का था, तो कोट एक्स प्लस सी। अब ये माइनस है, इस माइनस को इधर ले जा सकते हैं आप। तो इसको क्या लिखूंगा मैं, तो इसको लिख दूंगा बेटा माइनस, ऐसे कैसे, इसका क्या हो जाएगा, सेक एक्स और टेन एक्स। इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, ये बन जाएगा इसका सेक एक्स प्लस सी। और यदि इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये आ जाएगा, इसकी रिस्पेक्ट में किया, एक्स की रिस्पेक्ट। अगर आप कोट एक्स और कोसेक एक्स को एक्स की रिस्पेक्ट में करोगे, वो माइनस इधर शिफ्ट कर दो, क्या आएगा बेटा, तो आप कहोगे सर माइनस को प्लस क्या लगा देंगे, डेफिनेट है तो इंटीग्रेशन, इंटीग्रल कॉन्स्टेंट लगा दें। एक तो बेटा ये 6 फॉर्मूले याद करने हैं आप। कौन कौन से, इधर रिपीट करा देता हूँ मैं आपको। इंटीग्रेशन, 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 और ये इंटीग्रेशन। पहला किसका, साइन एक्स का। दूसरा किसका, कोश एक्स। तीसरा किसका, एक्स स्क्वेयर एक्स का। उसके बाद सेक एक्स। उसके बाद मैंने लिखा कोसेक स्क्वेयर एक्स। उसके बाद लिखा सेक एक्स टेन एक्स। इसके बाद लिखा कोट एक्स और कोसेक एक्स। सारे किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो सबके क्या लगा देंगे, डी एक्स, डी एक्स और डी एक्स। ओके, अब इनके आंसर लिखते हैं। साइन का क्या आएगा, तो आप कहोगे सर कोस आएगा, लेकिन बेटा इसमें माइनस कोस आएगा। इसका क्या आएगा, साइन एक्स, साइन एक्स। ये किसका था, ये सर टेन एक्स का था। ये किसका था बेटा, कोट का था, कोट एक्स माइनस, क्योंकि इधर माइनस था उसको इधर शिफ्ट कर दिया। सेक एक्स टेन एक्स किसका था, तो आप कहोगे सर ये तो सेक एक्स का था, तो बेटा ये सेक एक्स। कोट एक्स और कोसेक एक्स किसका था, तो आप कहोगे सर ये तो था कोसेक एक्स का, तो बेटा इधर लिख दूंगा कोसेक एक्स, डिफ्रेंशिएशन। और सब इंडेफिनेट प्लस क्या लगा दूंगा, इंटीग्रल। बेटा ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के ये याद रखने, औरों के भी होते हैं, सेक का भी होता है, टेन का भी होता है, लेकिन आपको एक बार पहले ये लर्न करने। ये जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन थे जिनका डिफरेंशिएशन हमें पता था, उनको इंटीग्रेट किया तो वापस वो के वही आंसर आ गया हमारे पास। ये सबसे ज़्यादा 11th में काम आने वाला है, कौन सा, ये वाला, x की पावर n, इसको इंटीग्रेट करें,
इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, x पावर को 1 बढ़ा दो +1, पावर में +1 कर दो, अपॉन जो भी नई पावर बनी है वो पावर नीचे लिख n+1। लेकिन ये फॉर्मूला पावर कितनी हो लग जाएगा, x की पावर n कितनी ही हो, लेकिन एक जो पावर होती है उसके लिए नहीं लगता, कौन सी, n नॉट इक्वल टू -1। बस ये कंडीशन है इसकी। n की पावर प्लस ले सकते हो, कोई सी भी माइनस ले सकते हो, टोटल प्लस और टोटल माइनस, लेकिन एक माइनस के लिए नहीं लगेगा। प्लस की पावर कुछ भी हो नो प्रॉब्लम, माइनस की पावर एक नहीं होनी चाहिए, एक के लिए एक अलग फॉर्मूला। सर एक के लिए क्यों नहीं लगेगा, जैसे देखो फॉर एग्जांपल अगर मैं x की पावर 3 को इंटीग्रेट करता हूं x की रिस्पेक्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर्मूला क्या कह रहा है, पावर एक राइज करो, x की पावर 3 + 1 अपॉन 3 + 1 और प्लस c, तो मेरे कोई दिक्कत नहीं आई, x की पावर 4 अपॉन 4 डाल दिया और प्लस c। ओके, लेकिन यदि मुझे यही फॉर्मूला x की पावर -1 के लिए लगाना होता, मैं इंटीग्रेट करके देखो देखे, तो आप कह रहे हो सर -1 + 1 अपॉन -1 + 1, ऊपर क्या बनी x की पावर 0 और नीचे क्या बना 0, और किसी की पावर 0 उसका मतलब होता है 1 और नीचे 0, तो एक के ऊपर 0 का डिवाइड दोगे तो क्या आंसर आएगा, तो आपको सर इन्फिनिटी आ जाएगा। ये तो इसका मतलब ये डिफाइन नहीं है। तो ये फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया x की पावर n, ये लर्न तो करना है, लेकिन ये किसके लिए लागू नहीं होता, n इजिकल टू -1 नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए एक अलग फॉर्मूला है। x की पावर n dx, x की रिस्पेक्ट में x की पावर n को इंटीग्रेट करोगे तो क्या लिखोगे, x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c, बट हेयर कंडीशन दैट n नॉट इक्वल टू -1। जैसे x की पावर -1 हुई, फिर x की रिस्पेक्ट में उसको इंटीग्रेट कर रहे हो, इसके लिए आएगा बेटा log एक्सपोनेंशियल ex प्लस c, जिसको आप शॉर्ट में क्या लिखते हैं, ये पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, इसे लिखते हैं ln, ई बेस्ड हो गया x प्लस c। आपको याद रखना x की पावर -1 का ये होता है। x की पावर n dx, बोलो सर n की n+1 अपॉन n प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट, जहां हमें पता है n नॉट इक्वल टू -1। नंबर 1। नंबर 2, अगर है x की पावर -1 तो ऊपर वाला फॉर्मूला तो हो जाएगा फेल, ये इसके लिए वैलिड नहीं है, तो इसके लिए अलग ही है, वो है ln x प्लस क्या लगा दूंगा c, यानी इसका आंसर ये होता है, प्लस c तो लगाते हैं इंडेफिनेट में, तो इसको कई बार हम ऐसे भी लिख देंगे, x की पावर -1 है तो 1/x, बात बराबर ही है, dx, इसको इंटीग्रेट करूं तो इसका क्या याद रखना है ln x। थोड़ा सा आप माइंड पे जोर दीजिए कि जब आपको मैंने डिफ्रेंशिएट करना सिखाया था, आप फर्स्ट लेक्चर में जाकर के देख सकते हो, ln x का तो क्या था 1/x, तो 1/x को करोगे तो वापस ये बन जाए। तो ये बेटा फॉर्मूले याद करने आपको। टोटल फॉर्मूले कितने हो गए बेटा, टोटल फॉर्मूले हो गए आपके, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के हो गए 6, तो एक x की पावर n का हो गया और एक आपका 1/x का हो गया। ये 6 फॉर्मूले इस लेक्चर में याद करें, कल थोड़ी सी प्रैक्टिस इसकी करेंगे, और एक फॉर्मूला और लर्न कर सकते हो, वो तो बहुत ईजी है। जैसे d/dx आप करते थे, इसका एक्सपोनेंशियल x का, तो आंसर क्या आता था ex, तो बेटा e की पावर x को जब आप इंटीग्रेट करोगे x की रिस्पेक्ट में, तब भी आंसर क्या रहने वाला है, e की पावर x। तो बेटा ये फॉर्मूले आप जरूर लर्न कर लें, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर क्या करेंगे, अपने कुछ इंटीग्रेशन बेस्ड क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।